नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, वीडियो प्रोडक्शन की 3 अलग-अलग स्टेजेस होती हैं। इसमें पहली स्टेज होती है प्री प्रोडक्शन, दूसरी स्टेज जिसका आज हम जिक्र करेंगे प्रोडक्शन, और तीसरी जो स्टेज होती है, तीसरा जो चरण होता है वीडियो प्रोडक्शन का, दैट इज पोस्ट प्रोडक्शन। तो इस सीरीज की पहले की वीडियो में हम प्री प्रोडक्शन का जिक्र कर चुके हैं। आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे प्रोडक्शन स्टेज के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, प्री प्रोडक्शन में वो तमाम तैयारियां की जाती हैं, प्लानिंग की जाती है, सारा खाका खींचा जाता है, और उस सारी प्लानिंग को जो एग्जीक्यूट किया जाता है वो होता है प्रोडक्शन स्टेज में। आपने सुना ही होगा अक्सर लाइट्स कैमरा एक्शन, ये टर्म आपने सुनी होगी। यानी जब आप उन प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट करते हो, जब आप रियल में एक्शन करते हो, शूट करते हो, प्रोडक्शन करते हो, उसमें ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं जिनके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो प्रोडक्शन स्टेज होती है, उसमें प्री प्रोडक्शन के दौरान जितनी भी तैयारियां की होती हैं, जितनी प्लानिंग की होती है, उसको एग्जीक्यूट करना होता है, और रियल में जो है कैमरा शूट करता है। उस पिक्चर की जो शूटिंग का सारा काम होता है वो प्रोडक्शन स्टेज में होता है। लेकिन उस वक्त बहुत अलग अलग चीज़ें भी उस दौरान की जाती हैं, जिसमें फ्लोर मैनेजमेंट की हम बात करते हैं। फ्लोर मैनेजमेंट के लिए फ्लोर मैनेजर होते हैं। यानी फ्लोर का मीन्स, कहते हैं कि फिल्म फ्लोर पे आ गई है। आपने अक्सर सुना होगा कि फलां फिल्म जो है वो फ्लोर पे आ चुकी है, मतलब उसका प्री प्रोडक्शन का सारा काम पूरा हो चुका है और अब शूटिंग उसकी शुरू होनी है। तो फ्लोर मैनेजमेंट में होता क्या है, बेसिकली जहाँ पे शूटिंग होनी होती है वहाँ पे जितने भी अरेंजमेंट्स हैं, चाहे वो जितने शूटिंग पे काम करने वाले आदमी हैं, उनको एक तरह से तैयार करना, किस तरह के इक्विपमेंट्स हैं, लाइट्स हैं। यानी सपोज करो कहीं पे शूटिंग हो रही है, वो शूटिंग के प्लेस पे, शूटिंग के स्थल पे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जिन जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत है, चाहे इक्विपमेंट्स हैं, पर्सनस हैं, रिसोर्सेज हैं, उन सब को मैनेज करना ताकि शूटिंग को अच्छे तरीके से किया जा सके, ये फ्लोर मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। और फ्लोर मैनेजर जो होता है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, चाहे वो फिल्म है, सीरियल है, या कोई टॉक शो भी हो सकता है, टेलीविजन चैनल का, न्यूज़ चैनल का, तो इसमें सारी जिम्मेदारी जो फ्लोर मैनेजर की होती है कि वो जितनी भी चीज़ें शूटिंग के लिए रिक्वायर्ड है उनको मैनेज करे, चाहे वो टेक्निकल चीज़ें हैं या वो ह्यूमन बीइंग है। देन लाइट्स अरेंजमेंट्स की हम बात करते हैं। फ्लोर मैनेजमेंट में सारी चीज़ों के अरेंजमेंट जो उस पर चर्चा हुई है, जो फ्लोर मैनेजर करता है। अब अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो लाइट्स का बड़ा अहम रोल होता है शूटिंग में। आप देखते हैं कि बहुत बार शूटिंग स्टूडियो में होती है, कई बार ऐसा होता है शूटिंग जो बाहर होती है, अलग अलग प्लेसेस होते हैं, अलग अलग लोकेशन पे शूटिंग होती है। तो उसमें लाइट्स का जो बड़ा बड़ा अहम रोल होता है। खासकर इंडोर शूटिंग्स होती हैं, उसमें आपको दिन का सीन दिखाना है, रात का सीन दिखाना है, तो वहाँ पे कई बार लाइट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। कैमरा जो है, एक तरह से कैमरा आपका तभी अच्छे तरीके से काम करता है या कैप्चर करता है चीज़ों को, तब इनफ लाइट होती है उस सीन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो जैसा कि आप देखते हैं कि लाइट्स कैमरा एक्शन, ये जो टर्म बोली जाती है, जो फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है, इसका मतलब यही है कि पहले ये चेक किया जाता है कि लाइट्स प्रॉपर काम कर रही है क्या, जो हमारी स्क्रिप्ट है उसके हिसाब से, जिस तरह का एनवायरनमेंट हमने क्रिएट करना है, जिस तरह का एम्बियंस हमने शूटिंग के लिए क्रिएट करना है, उसके लिए पर्याप्त लाइट है क्या, क्या ये शूटिंग के लिए लाइट पर्याप्त है। तो लाइट्स जो है, अलग अलग तरह की लाइट होती है, बैक लाइट होती है, फिल लाइट होती है, अलग अलग तरह की लाइट्स हैं, वो अलग से हम अलग अलग चैप्टर में उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन जितनी तरह की जो लाइट्स की रिक्वायरमेंट एक शूटिंग के लिए होती है, वो सारे अरेंजमेंट्स इस स्टेज में किए जाते हैं ताकि शूटिंग का काम शुरू किया जा सके। देन सेटिंग अप द कैमराज फॉर वीडियो रिकॉर्डिंग। अब एक्चुअल में वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू होने वाली है, कैमरे के द्वारा उसको कैप्चर किया जाना है पूरे सीन को। तो उसमें कैमरा सेटअप किया जाता है। जब एक सीन रिकॉर्ड हो रहा होता है तो उसमें कई बार अलग अलग किरदार होते हैं। फिल्म के सीन की हम बात करें तो उसमें हो सकता है कि सीन में 4 5 6 अलग अलग किरदार होते हैं, अलग अलग एंगल से उनको कवर करना होता है। तो मल्टी कैमरा शूट होता है, कई बार एक कैमरा भी होता है, कई बार दो कैमरे होते हैं, कई बार दो से ज़्यादा कैमरे होते हैं। तो वो कैमरे कहाँ रखे जाएंगे, कहाँ से जो पात्र है, किरदार है, वो चल के आएगा, उसका कौन सा शॉट लेना है। तो ये कैमरा एंगल जो है तय किए जाते हैं, कहाँ पे क्रेन की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ पे डॉली की ज़रूरत पड़ेगी, डॉली शॉट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सा कैमरा किस जगह प्लेस किया जाना है, कितने कैमरे लगाए जाने, ताकि पूरे सीन को अच्छे तरीके से शूट किया जा सके। तो कैमरा जो है उसकी जो सेटिंग करना, उसको प्रॉपर जगह पर रखना, ये इसी स्टेज में किया जाता है। देन माइक्रोफोन्स।
जो फिल्म में माइक्रोफोन जो है, शूटिंग की अगर हम बात करें तो शूटिंग के दौरान माइक्रोफोन का बड़ा अहम रोल होता है। जो आवाज़ है अलग अलग लोगों की किरदार की, वो न्यूज़ एंकर भी हो सकते हैं, वो किसी फिल्म का या सीरियल का एक्टर या एक्ट्रेस भी हो सकते हैं, तो वो जो डायलॉग बोल रहे हैं उनको रिकॉर्ड करना माइक्रोफोन्स के जरिए, ये बहुत अहम जिम्मेदारी होती है। तो अलग अलग तरह के माइक्रोफोन जो इस्तेमाल किए जाते हैं, आजकल बड़ी अच्छी क्वालिटी के माइक्रोफोन आ रहे हैं जो दूर से आवाज़ को कैप्चर कर लेते हैं, साइड की जो नॉइस है वो उसको भी कहीं ना कहीं दूर हटा देते हैं, या नॉइस कैंसिलेशन के काफ़ी ऑप्शन इसमें हैं। तो अलग अलग तरह के माइक्रोफोन आते हैं, बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ के आते हैं। तो कौन सा किरदार आपका प्रोमिनेंट है, कहाँ से आपको कैसी आवाज़ चाहिए, उसी हिसाब से आप माइक्रोफोन जो है सेट करते हैं, ताकि शूटिंग अच्छे से हो उसके, क्योंकि बिकॉज आवाज़ जो है वो एक तरह से जान होता है आपके प्रोडक्शन का, इसलिए माइक्रोफोन भी जो है सही तरीके से सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। देन म्यूजिक रिकॉर्डिंग भी जो है शूटिंग के साथ साथ चलती रहती है। उस फिल्म के जो गाने होते हैं या उसका बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, उसके साथ साथ शूटिंग चलती रहती है। कई बार शूटिंग जो प्लेस होता है वहाँ पे ड्यूरिंग ब्रेक्स जो है उसका म्यूजिक चलता है, ताकि आप उसको फील कर सकें। आप जो शूटिंग हो रही है उस फिल्म का जो एक तरह से जो थीम म्यूजिक होता है, कई बार बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, अच्छे अच्छे गाने होते हैं, तो उनको भी रिकॉर्डिंग के दौरान कई बार चलाया जाता है। वहाँ पे ड्यूरिंग शूटिंग भी चलाया जाता है बैकग्राउंड में, और कई बार ब्रेक्स के दौरान भी चलाया जाता है। और म्यूजिक रिकॉर्डिंग, नए नए गानों की रिकॉर्डिंग भी कई बार शूटिंग के जो प्लेस होते हैं वहाँ पे होती है, ताकि वहाँ सारी यूनिट होती है और वो पूरा एंजॉय भी इस चीज़ को करती है। देन प्लेसिंग द सेट, जैसे हमने बताया जो प्री प्रोडक्शन स्टेज होती है उसमें डिसाइड किया जाता है कि सेट किस तरह का होगा। उसको एक तरह से प्लान किया जाता है कि हम सेट में ये चीज़ें लगाएंगे। अब बारी है एग्जीक्यूशन की। रियल में जहाँ पे लोकेशन पे शूटिंग हो रही है वहाँ पे उस सेट को अपने लगाना होता है, और इसमें जो सेट डिज़ाइनर जो होते हैं उनकी अहम जिम्मेदारी रहती है कि उस सेट को वो डिज़ाइन करें और वहाँ पे प्लेस करें। डिज़ाइन उन्होंने किया है, प्लान जो है पहले वाली स्टेज में हुआ है, लेकिन प्लानिंग और डिजाइनिंग के बाद क्या एक्चुअल में वो सही जगह प्लेस हुआ है, सेट अच्छे तरीके से लग पाया है। आप देखते हैं संजय लीला भंसाली की फिल्में, आप देखते हैं वहाँ पे सेट देखो कितने कमाल के होते हैं। तो आपने जितनी भी फिल्में उनकी देखी हैं तो सेट के लिए बहुत उनकी एक तरह से पूरा ताम झाम वो करते हैं, और बड़ी एक अलग से पहचान उनकी है कि बड़े अच्छे सेट जो है संजय लीला भंसाली की फिल्मों में होते हैं। तो सेट डिजाइनर जो है बहुत बड़ी मेहनत इस पे करते हैं, उससे जो फिल्म का जो फील है या जो लुक उसका है वो बहुत शानदार आता है। तो इस पे बड़ी मेहनत होती है। तो सेट लगाया जाता है और तुरंत उसके बाद शूटिंग शुरू हो जाती है। देन अरेंजमेंट ऑफ प्रॉप्स, सेट लगा दिया जाता है। सेट के बाद जो प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रोप्स जिनको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं, जो प्रोप्स होती हैं जो एक्टर के द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं, वो हो सकता है कोई उसमें गन चलाने वाला हो सकता है, कोई गिटार बजाने वाला हो सकता है सीन उसमें, तो वो गिटार वहाँ पे सेट पे रखा होता है। तो वो जो प्रोप्स जो इस्तेमाल की जाती हैं अलग अलग एक्टर के द्वारा, एक्टर्स के द्वारा जो प्रोप्स इस्तेमाल की जाएंगी, प्रॉपर्टीज का यूज किया जाएगा सीन के दौरान, ये देखा जाता है कि क्या वो सेट पे मौजूद है क्या नहीं है। अलग अलग प्रोप्स का आप जानते हैं इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अरेंजमेंट करना कि इस सीन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन कौन सी प्रोप्स यूज होनी है, वो हेड हो सकती है, वो साइकिल हो सकती है, वो कोई बंदूक हो सकती है, वो गिटार हो सकता है, कुछ भी हो सकती है अलग अलग प्रोप्स आप जैसा कि इसमें देख रहे हैं। तो वो सारी जितनी भी अरेंजमेंट्स हैं वो आप करनी पड़ती हैं। देन रिहर्सल, जब ये सारी चीज़ें तैयार कर ली जाती हैं, फ्लोर मैनेजमेंट जो है फ्लोर मैनेजर करता है, सेट डिज़ाइन करता है, माइक्रोफोन, लाइट्स, कैमरा, जब ये सारी चीज़ें प्रॉपर वहाँ पे सेट हो जाती हैं, जब पूरी प्रॉपर्टीज़ जो है वहाँ पे रख दी गई हैं, प्रोप्स रख दी गई हैं, अब है कि इसको हम लाइट्स कैमरा एक्शन बोलें और उसको शूट करें। लेकिन उससे पहले जो है वो सारी चीज़ें रख करके एक बार कैमरा प्रॉपरली ऑन करने से पहले एक ब्लॉकिंग काइंड ऑफ, एक रिहर्सल काइंड ऑफ किया जाता है, ताकि उन चीज़ों से थोड़ा सा फैमिलियर वो हो जाते हैं जो उनका इस्तेमाल करने वाले एक्टर या एक्ट्रेस होते हैं, ताकि उसको अच्छे से एग्जीक्यूट किया जा सके। देन परफॉर्मेंस टाइम, जब सारा चीज़ें सेट हो जाती हैं, लाइट्स कैमरा एक्शन हो जाता है सारा, तो अब टाइम है परफॉर्मेंस का। तो जो परफॉर्मेंस होती है, अगर हम फिक्शन प्रोग्राम की बात करें, जब कोई फिल्म शूट हो रही होती है तो उसके लिए आपको अपना अभिनय कौशल भी दिखाना पड़ता है, आपको डायलॉग याद करके वहाँ पे अच्छे से बोलना भी होता है, अपनी परफॉर्मेंस देनी होती है। जबकि न्यूज़ चैनल्स की हम बात करें तो वहाँ पे आपको अपनी प्रस्तुति देनी है, वहाँ पे फिक्शन नहीं है बल्कि वहाँ पे नॉन फिक्शन सारी चीज़ें हो रही होती हैं, और अपने टैलेंट से आप अच्छी प्रस्तुति देते हैं। जबकि जो फिल्म होती है, सीरियल होता है, वहाँ पे आप अभिनय का जादू भी अपना बिखेरते हैं, साथ में डायलॉग भी आप वहाँ पे बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो है लाइट्स कैमरा एक्शन के साथ फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाती है, और ये चीज़ें सारी चलती जाती हैं। तो इस प्रकार आज हमने चर्चा की प्रोडक्शन स्टेज की, जो वीडियो प्रोडक्शन की एक बहुत ही अहम स्टेज है जिसमें एक्चुअल में वीडियो शूट होता है, उस स्टेज की हमने चर्चा की कि सारी
प्लानिंग प्री प्रोडक्शन स्टेज में करने के बाद उस सारी प्लानिंग को यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जाता है लगभग, कि कैसे हमने उसको शूट करना है, कितने कैमरों की जरूरत पड़ेगी, कितने कैमरे कहाँ पे लगाने हैं, माइक्रोफोन कहाँ सेट करना है, क्या वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, लाइट्स प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही जितनी रिक्वायरमेंट हमारी थी। तो उन सब चीज़ों पे इसमें गौर किया जाता है और उसके बाद एक्चुअल शूट किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मासकूम जंक्शन। धन्यवाद।